हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है पादपों में पोषण, इस चैप्टर का लेक्चर 1 अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिएगा, तब यह लेक्चर समझ में ज़्यादा आएगा। और यह आज लेक्चर 2 है, इसमें हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो कल ज़्यादा समझे थे, उससे आगे हम लोग समझेंगे कि इसमें कहा गया कि जैसे मान के चलो 2 गमला लो, ठीक ना। 2 गमला लेंगे, दोनों में क्या करना है, दोनों गमले में एक एक पौधे लगाने और पौधा सेम प्रकार का लगाना है, ठीक है। जो भी पौधा लगाएंगे वो दोनों गमले में क्या करेंगे, लगा देंगे। एक गमला क्या करेंगे, 72 घंटे के लिए 3 दिनों के लिए एक बंद कमरे में रख देंगे जहाँ के अंधेरा हो, बिल्कुल भी रोशनी नहीं हो। दूसरा गमला क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में कहीं खुले स्थान पे रख देंगे, ठीक ना। उसको 72 घंटे के लिए, 72 घंटा मतलब कितना दिन होता है, 3 दिन। और 3 दिन के बाद क्या करना है, दोनों गमलों को एक जगह फिर जमा करना है, ठीक ना। और दोनों में देखना है कि दोनों में क्या परिवर्तन है, ठीक ना। तो तुम लोग आप लोग कौन करेगा, देखेगा कि जो गमला सूर्य के प्रकाश में धूप में खुला रखा गया था वो एकदम हरा भरा है। वो क्या है, हरा भरा है, उसके पत्ते में क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक ना। जिसको हम लोग एक बंद कमरे में अंधेरे में रखे थे वो गमला का पत्ता एकदम क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा सूखा रहेगा, यानी सूखने के कगार पे आ जाता है। इस प्रकार पता चलता है कि पौधे को भी जीवित रहने के लिए, सांस लेने के लिए क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जिसके प्रेजेंटेशन में कि वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक ना, क्रिया करते हैं। यदि आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपपंखी देखे होंगे, ठीक ना। चाहे कोई गीला दीवार हो गया या फिर तालाब हो गया या फिर कोई पानी हो गया, उसमें देखा पानी से हरा हरा एक कोई चीज़ पानी में जमा हो जाता है ना। या कोई भींगा हुआ दीवार देखो, दीवार पे हरा हरा ग्रीन ग्रीन कुछ लग जाता है, देखा है कभी, नोटिस करना। जिसको बोल चाल की भाषा में आदमी है ना कजली कहता है, कहता है ना। उसके बाद जो ट्वेल्व वगैरह होता है उसका जो होता है पार्ट जिसको कहते हैं ना, उसमें तो हरा हरा ग्रीन ग्रीन कुछ लग जाता है, दीवार पे लगता है, पानी सब में देखने को मिलता है। तो नदी तालाब पोखर का पानी देखो जो बहुत जमा है, उसमें हरे हरे पानी कुछ तैरते हैं ना, उसको कहते हैं शैवाल। तो क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। उसका साइंटिफिक नाम जो है यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है उसका, शैवाल नाम है। और गांव घर में इसको बोल चाल के भाषा में कजली कजली कहता है ना, लेकिन उसका एक्चुअल नाम क्या है, शैवाल है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, ठीक ना। पादप जो है पेड़ पौधा कार्बोहाइड्रेट के अलावा और किस चीज़ों का संश्लेषण करते हैं, ठीक ना। तो अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना, प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि पौधा जो है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किस प्रक्रम द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के माध्यम से पौधा क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। तो पूछेगा कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं, ठीक ना। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो प्रोटीन ऐसे पदार्थ हैं, ठीक ना, प्रोटीन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कार्बन तो होता ही है, ऑक्सीजन भी होता है और जो है हाइड्रोजन भी होता है, ठीक ना। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा उसमें एक चीज और होता है, वो नाइट्रोजन, ठीक ना। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, किसमें, प्रोटीन में, ठीक ना। याद रखिए वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। अलग टॉपिक लिखेंगे, हेडिंग, ठीक ना। स्टार या लिखना है, जैसे स्टार मेन पॉइंट मान के चलो, कार्बोहाइड्रेट। हल्ला मत कीजिए, ठीक ना। जब आप देख रहे क्लास चल रहा है बीच में हल्ला मत कीजिए। यदि हल्ला करना आप घर जा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, कार्बन कोमा हाइड्रोजन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। आगे दिया है, ठीक ना। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक ना। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरोफिल क्या होता है, नहीं पाया जाता है।
वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, वे कैसे जीवित रहते हैं? जब वो कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, फिर वे जीवित कैसे हैं, ठीक है ना। तो वे पोषक किस प्रकार करते हैं? तो मनुष्य एवं अन्य प्राणी की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार मनुष्य और दूसरा प्राणी क्या है, अपने भोजन के लिए दूसरे चीज़ों पर निर्भर है। इसी प्रकार जो है, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं वो भी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं, ठीक है ना। विषमपोषी कहते हैं। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है, ठीक ना। तुम देखा होगा कोई पेड़ से जो क्या होता है, कुछ लत्ती जैसा ऐसे रस्सी जैसा उसमें लिपटा रहता है ना। एक जैसे पेड़ है उसमें क्या होता है, रस्सी जैसा कुछ जैसे क्या होता है, पूरे पेड़ में लिपट जाता है, पूरे पेड़ में क्या होता है, लिपट जाता है। ये अमरबेल का पादप है। वो किसका पादप है? अमरबेल का पादप है, ठीक ना। वो अमरबेल है। हल्ला नहीं करना है, ठीक ना। तो वो क्या होता है, याद रखना, अमरबेल होता है। तो वो क्या याद रखना, वो क्या अमरबेल है, ठीक है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। दूसरे जीव पे क्या है, ये निर्भर है, ठीक ना। अगला एक दिया गया, जैसे कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी कहलाते हैं। जो पादप क्या करते हैं, कीट पतंग कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक ना। ऐसे पादप को हम लोग क्या कहते हैं? कीटभक्षी पादप कहते हैं। देखिएगा, कीटभक्षी पादप। क्या लिख रहा है? कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी हो सकता पूछा, कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यदि याद किए रहेंगे तो आराम से जवाब दे सकते हैं, कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं? लिखना है इसका, कीटों का भक्षण करने वाले पादप को, अल्लाह मत करो, कीटों का भक्षण मतलब मार कर खाना, ठीक ना। कीट मतलब हो गया कीड़ा मकोड़ा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु। कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जैसे या लिखो, जैसे इसका एग्जांपल लिख लो। जैसे एक पौधा है जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या नाम पौधे का? वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप एक पौधा ये हो गया। दूसरा है सनड्यू, एक पौधा ये हो गया, ठीक ना। दो ऐसे पादप है, पहला वीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा सनड्यू। ये दोनों क्या है? कीटभक्षी पादप हैं। कीटभक्षी पादप है जो कि क्या करते हैं ना तो अपना भोजन खुद पकाते हैं, ना ही अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, बल्कि क्या करते हैं, ठीक ना। तो ये कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु को क्या करते हैं? खाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू। अगला मृत जीवी, ठीक ना। तो आपने बाजार में मशरूम बिकते देखे होंगे, ठीक ना। तो मशरूम जो लगभग मार्केट में सभी कोई जो बिकते हुए भी देखा है, उसको क्या किया है? खाया भी है सब, ठीक ना। बिकते हुए भी देखा है और लगभग क्या किया है? खाया भी है। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचने के गुच्छे में भी आपने देखे होंगे। वर्षा के मौसम में, ठीक ना,
जो वृक्ष सर गल गया है, ठीक ना, जो टहनी टूट गया है, जो छाल पूरे क्या है समझे, ठीक ना, कहीं पूरे तो गंदगी सब है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी ऐसा मासूम छत्ता देखने को मिलता है। अब इसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना, कि मशरूम जो है अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे पोषक कहाँ से आते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ से आते हैं तो आगे समझेंगे। इसमें दिया है ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लो, ठीक है, ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर क्या करना है, जल में भिगा देना है। इसे किसी नव एवं उष्मा स्थान पर 2-3 दिनों के लिए छोड़ दो, ठीक है ना, जहाँ पर धीरे धीरे उष्मा निकले, ठीक है ना, धीरे क्या निकले उष्मा, हल्का हल्का गर्मी हो, वहाँ ऐसे स्थान पर 2-3 दिन के लिए छोड़ दो। छोड़ दिए, उस समय तक रखा रहने दो जब तक कि उस पर रोएं जैसी नहीं दिखाई दे। रोआ उजला उजला उस पर कुछ चढ़ जाता है ना, कोई भी चीज देखो उजला उजला कुछ क्या होता है, रोआ जैसा आ जाता है, तब तक के लिए उसको छोड़ दो, जब तक इसमें रोए जैसे ना क्या कुछ जो चीज सड़ जाता है, मान लीजिए जब इसको कुछ सड़ जाता है, व्हाइट व्हाइट से कुछ लगता है ना, नमक जैसा, ग्लूकोज जैसा, ठीक ना, तब तक उसको छोड़ दो जब तक कि वो रोए जैसे ना लगने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं, ठीक ना, तो अब लोग अपने परीक्षण को तो जो सब देखेगा अपने परीक्षण को क्या करो, नोटबुक में लिखो, यह जीव कवक या फंजाई कहलाता है, ठीक ना। वो जो उजला उजला जो ब्रेड पे व्हाइट व्हाइट सा आया था, जो कि नमक जैसा, चीनी जैसा, नमक जैसा, ग्लूकोज जैसा देखने में जो लग रहा था, ठीक ना, पाउडर से नहीं लगता देखने में, व्हाइट व्हाइट सा, कोई भी चीज में जो सड़ जाता है, पूरा खराब हो जाता है, ठीक ना, उसमें एक व्हाइट व्हाइट सा जो है नमक जैसा कुछ जम जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कवक। क्या कहते हैं, कवक या फंजाई, ठीक है। यह जो कवक या फिर फंजाई कहलाता है, दो नाम होता है, या तो कवक या तो फंजाई। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी, सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करती है। जो चीज सड़ जाता है, जो गल जाता है, जो एकदम बदबूदार है ना, जो कि एकदम समझिए कूड़ेदान में फेंकने लायक है, घर में रखने लायक नहीं है, एकदम बर्बाद हो गया, सड़ गल गया, ऐसे चीजों पे कवक या फंजाई क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, ठीक ना, और उसी से क्या करते हैं, अपना भोजन को खाते हैं, भोजन का स्राव करते हैं। वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैसे पदार्थ का पोषण करते हैं उसको कहते हैं मृत जीवी पोषण। पूछ सकता है मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, तो अगला क्या है, मृत जीवी पोषण, ठीक ना, कि जिस पोषण में कोई जीव, ठीक ना, मरे हुए चीजों से अपना भोजन, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि पोषण की वह प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। मृत जीवी पोषण कहलाते हैं, जिसमें कोई जीव क्या करता है, मरे हुए एवं विघटित जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं, ठीक ना। ये कवक जो है, कवक जो बताया व्हाइट व्हाइट सा जमता है, ये कहाँ कहाँ जमता है, या अचार पे जमता है, ठीक ना, चमड़ा पे जमता है, कोई कपड़ा पे जमता है, ठीक ना, इन सब चीजों पे, अचार, चमड़ा, कपड़ा या अन्य कोई पदार्थ पे कवक क्या करते हैं, उगते हैं। अगला दिया, अगला सहजीवी संबंध। लिखना है सहजीवी संबंध।
देखो सहजीवी संबंध क्या है, ठीक ना। सहजीवी संबंध क्या है, तो जैसे कि कुछ जीव क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, ठीक ना। इसका घर में वो रह लिया, उसका घर में वो रह लिया, अपना भोजन ये उसको खिला दिया, वो अपना भोजन इसको खिला दिया। ऐसे जीवी को हम लोग क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। ऐसे इस संबंध को क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जब क्या करते हैं, दो तीन जीव जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, अपना भोजन वगैरह एक दूसरे, अपना घर सब जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ऐसे कहते हैं हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया उदाहरण, कुछ कवक वृक्ष की जड़ में रहते हैं। कुछ कवक कहाँ रहते हैं, वृक्ष के जड़ में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है, मतलब उसको भोजन वगैरह देता है, ठीक ना। बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। उसके बदले क्या होता है कि वृक्ष जो है, ठीक ना, जल को आसानी से धरती के अंदर से सोख पाते हैं। कवक की वजह से उसको ये सहायता मिलता है। वृक्ष के लिए इन संबंध का विशेष महत्व है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पादप, कोई भी पेड़ पौधे में प्रोटीन की मात्रा तब सबसे अधिक आएगी जब उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक ना। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब भी फसल काटते हैं, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, तो फसल कट जाने के बाद मृदा में क्या होती है, मिट्टी में क्या होती है, नाइट्रोजन गैस की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, ठीक ना, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस। 78% नाइट्रोजन गैस है, सबसे अधिक मात्रा में हवा में नाइट्रोजन गैस है। लेकिन आप पेड़ पौधा उसका, ठीक ना, ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण आसानी से कर लेता है, ऐसे नाइट्रोजन का ग्रहण आसानी से नहीं कर पाता है, ठीक ना। तो पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइबोबियस कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। एक राइबोबियस नाम के क्या होते हैं, ठीक ना, जीवाणु होते हैं जो इस नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, विलेय पदार्थ में बदल देते हैं, ठीक ना, बदल देते हैं। परंतु राइबोबियस अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। राइबोबियस ऐसा है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, ठीक ना। राइबोबियस क्या करते हैं, चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, सेम हो गया, और भी ऐसे कुछ पदार्थ हैं, ठीक ना, और भी ऐसे कुछ फलदार पादप हैं जिसके जड़ में राइबोबियस रहते हैं, और उसी से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और बदले में उन्हें नाइट्रोजन क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस देते रहते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति पूरा करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद।